उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तो पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है, और लोगों के तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पे ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे, और जातियों के लिए नहीं थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है। प्रयागराज में जिस तरह से एक मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की, छापेमारी में नोट बनाने वाली मशीन बरामद हुई और कुछ आरएसएस विरोधी किताबें बरामद हुई, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी सरकार इस तरह के? देखिए, सरकार इस तरह के जो, इसी को फर्जी कहते हैं, जहाँ शिक्षा न दी जा रही हो, जहाँ गलत काम हो रहे हों, फर्जी जाली नोट बन रहे हों, फर्जी दस्तावेज रख करके समाज में माहौल को बिगाड़ने की बात हो रही हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मदरसे जो हैं चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरकार अब ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रही है? बिल्कुल, उसी दिन से आदेश सभी 75 जिले के डीएमओ को दे दिया गया है कि ऐसे मदरसे जिले में है उसको चिन्हित करके उसकी सूची बना करके मुख्यालय पर प्रस्तुत करिए। क्या कुछ कार्रवाई करेगी? ऐसे मदरसे अगर इस तरह की हरकत में जांच में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। जो सरकार नियम के तहत जो होगा वो कार्रवाई होगी। देखिए, वो उनका बयान है, वो बयान पे ही जिंदा है, राजनीति में बयान पे ही जिंदा है। और ये शिक्षा की बात अपने समाज में क्यों नहीं करते? अपने समाज में जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में ये जागृति पैदा करना चाहिए। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, हक के लिए लड़ो, हिस्सेदारी के लिए लड़ो। ये जो है नफरत की बात क्यों बोलते हैं? उनको शिक्षा की तालीम की बात करते तो अच्छा लगता। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल लेके आ रही है सरकार, उसका वो विरोध करेंगे। दिल्ली में लाखों लोग इकट्ठा होंगे और उसका विरोध करेंगे, सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। तो कहाँ मनाही है? लोकतंत्र में तो यही मजा है कि चाहे जो मर्जी हो, स्वतंत्र है, परमिशन ले लो, जाके अपना विरोध प्रदर्शन करो कि हम इसके पक्षधर नहीं है। ये बात जाके बताना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के नियम है कि अगर वो ये इसी को कह दे कि हमारी संपत्ति है तो फिर कहीं सुनवाई नहीं होगी। फिर वो जाके डीएम के यहाँ खाली कराने का आदेश दे देगा कि विधायक जी इसको खाली करिए। इसमें संशोधन होने की जरूरत है कि किसी, क्या लगता है संशोधन के खिलाफ क्यों है ये लोग गलत हमेशा किए कराए हैं, उसी गलत को कायम रखना चाहते हैं। ये कानून अगर किसी से बैठा के आम आदमी से पूछिए, मुसलमान से ही पूछिए कि अच्छा है, बनाया गया जिस समय उसका उद्देश्य कुछ और था, जो उसका उद्देश्य दूसरा हो गया। सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री लेकर चुनाव लड़ लीजिए, आपका भ्रम और अहंकार खत्म हो जाएगा। वो गए थे उनसे मिलने, रात को गए होंगे मिलने, दिन में तो नहीं जाते हैं। रात को मिले होंगे तो पूछे होंगे मुख्यमंत्री से कि आगे क्या कदम है, पार्टी बनाएंगे, बुलडोजर चुनाव रखेंगे। ये पूछ करके आए होंगे तब बयान दिए होंगे। रात को जाते हैं मिलने ना। इनका बयान मुख्यमंत्री जी के बाद में आया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुलडोजर हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए इसको बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए होता है। सही कहा उन्होंने, इतनी बड़ी मशीन है उसको चलाने के लिए तो दिल और दिमाग चाहवे करिए ना। इसके पास न चलाने का ज्ञान है न बुद्धि है तो कैसे चलेगा? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और बाई इलेक्शन है तो उसको लेकर के अपना जगह जगह कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं। अब जनता मालिक है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 10 की 10 सीटों पे जीत रही है। विपक्ष दुमुहिया सांप की तरह बोलता है। वही विपक्ष कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है,
जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता का होता है। जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष को जिताएंगे तो 2.5 साल विपक्ष चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है, हम विकास नहीं कर सकते। तो जनता सत्ता को चुनाव जिताना चाहती है और जनता सरकार के साथ में रहेगी। रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई सच भी नहीं और कोई सोच भी नहीं सकता कि जात के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये उनके राज में था, उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ऐसा हो रहा था। मैंने तो देखा कि कल नियुक्ति पत्र जब वितरित हो रहा था तो हमारे विभाग में पहली बार 4 बार सपा की सरकार, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, और जिला पंचायत में पहली बार जेई राजभर बना है। ये साफ सुथरा चयन का है। मेहनत करने वाले लोग, बच्चे राजभर ही नहीं, मैंने उन गरीब बच्चों को देखा जो मेहनत करके पढ़ते हैं और